हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल LMP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण होता है वो हम पढ़ेंगे। वो है सौंत और असौंत। सौंत असौंत जो होता है उसमें देखिए क्या लिखे हैं, एक नोट्स में हम लिख के रखे हैं। उसमें लिखा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में है, जहाँ Q का रूप जो होना चाहिए 2m या 5n तथा m और n धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पावर जो होना चाहिए वह 2 पर और 5 पर पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तब दशमलव प्रसार क्या होता है, सौंत होता है, नहीं तो वह क्या हो जाता है, असौंत होता है। जैसे हम ऑप्शन में लेते हैं, एक दो ऑप्शन लेते हैं, उसके बाद जो है कि सर बताने के बाद हम आप लोगों को क्या बताएंगे, बोर्ड मॉडल जितना ऑब्जेक्टिव है कम से कम 5-10 ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे इस पर, जो पूछा गया है, जो हमारे प्रीवियस ईयर से दिया गया है वो क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इसमें देखिए क्यू जो है सर, क्यू ये P अंश है और Q हर है। P अंश है और Q क्या है, हर है। Q पर जो भी संख्या रहेगा उस Q पर संख्या रहने पर 2 पर पावर और 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, सौंत दशमलव होगा, अन्यथा नहीं तो वह असौंत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे में लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए 5 बटा, अगर नीचे में 5 बटा नीचे में हम लिख दें 20। सबसे पहले ये कटता है, कटा देते 5 5 एकम 5 5 चौक 20, 1/4 हो गया। अब देखिए 4 जो है 2 पर पावर m के रूप में आता है या 5 पर पावर n के रूप में आता है कि नहीं, या दोनों के रूप में आता है कि नहीं, क्योंकि इसका जो मेन प्रोसेस सौंत दशमलव का होता है, सौंत दशमलव का ये होता है मेन प्रोसेस। ऊपर में कोई भी संख्या है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर पर मान के चलिए P ले लेते हैं, P/2 पर पावर n या P/2 पर पावर 5 पर पावर n या P/2 पर पावर m या 2 पर पावर n या 5 पर पावर n, इस तीनों में से कोई प्रोसेस आएगा ना वह सौंत होगा, वो क्या हो जाएगा, सौंत दशमलव हो जाएगा। तीनों में से कोई प्रोसेस आना चाहिए। यहाँ भी हम उस शब्द को लिख सकते थे, लेकिन ये थ्योरी में लिखें, इस रूप में Q का रूप इस रूप में आना चाहिए, या इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में, हम इसीलिए सौंत दशमलव साइड में लिख दिए। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, ऊपर में कोई संख्या कोई दिक्कत हमको नहीं है। 4 को तोड़ते हैं तो ये 2 पर पावर 2 आता है, इस रूप में आ गया ना सर, तो ये हो गया सौंत। ये कौन दशमलव हो गया, सौंत दशमलव हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से अगर 8-7 लिखते हैं, 7 बटा हम लोग लिख देते हैं 50, ये क्या है, सौंत है कि असौंत है। तो हम लोग सौंत असौंत इसको कैसे पहचानेंगे, फिर इसका नीचे वाला का Q जो है हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और देखेंगे वह 2 पर पावर या 5 पर पावर या नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप में आता है कि नहीं आता है। ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या समझा रहे थे, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है। या तो इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में, या तो इस रूप में होना चाहिए, या तो इस रूप में होना चाहिए। ये तीनों में से कोई रूप एक होगा तभी वह सौंत दशमलव हो सकता है, नहीं तो वह असौंत हो जाएगा। आप सौंत असौंत दोनों का हम उदाहरण लेंगे जब आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा तब। अब देखिए ये 7 है, इस 50 को तोड़ेंगे, 50 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 को 2 से तोड़ेंगे 25, फिर 5, फिर 5। तो इसी तरह देखिए ये हो जाएगा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं। तो इस रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया, यह भी सौंत दशमलव हो गया। कौन दशमलव हो गया, सौंत दशमलव। इसी प्रकार से और हम 2-3 उदाहरण लेते हैं, उसके बाद जो है इसी वीडियो में आप लोगों को कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड मॉडल है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सौंत और सौंत के बारे में, उसमें हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान के चलिए इस जगह ऊपर में लिखा हुआ है 13, उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है 40, 13/40 पूछता है सौंत है। हम छोटा छोटा उदाहरण लेते हैं। देखिए इस 3 रूप में होना चाहिए तभी सौंत होगा, अन्यथा नहीं तो असौंत हो जाएगा। ये जो है ये भी इसी का एक पार्ट है। ये जो लिखे हैं नोट में, ये इसका पार्ट है, इसका नीचे वाले का। ये 2 पार्ट अलग अलग है, या 2 पर पावर n होना चाहिए या 5 पर पावर n होना चाहिए, या नहीं तो दोनों पर 2 पर पावर या 5 पर पावर n होना चाहिए। P कोई भी संख्या आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, P कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है। लेकिन नीचे का जो पावर है यह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए 13 को हम तोड़ेंगे, 13 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे,
फिर से वो इसी तरह जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड 50 को तोड़े तो 40 को तोड़ेंगे 2, 20, फिर 2, 10, फिर 2, 5। तो ये क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1, नहीं कुछ तो 5 पर पावर 1। तो इस रूप में फिर पुनः फिर आ गया। ये क्या हो गया सौंत हो गया। क्या हो गया सौंत दशमलव हो गया। ठीक है, इसी में लेते हैं एक और उदाहरण। मान के चलिए हो जाएगा मेरा 24/125। 24/125 देखिए 24 है, 24 को 24 रहने देते हैं। 125 को जब तोड़ते हैं तो 125 को हम लोग तोड़ते हैं ऐसे 5 से, इसमें 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से। 25, 5, 5, 5 पर पावर कितना हो जाएगा 3, 5 पर पावर 3 हो गया। देखिए इस रूप में आया कि नहीं, ये क्या हो गया ये सौंत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सौंत दशमलव हो गया। इसी प्रकार से हम लोग सौंत दशमलव को समझेंगे। और असौंत दशमलव का जहाँ तक बात रहा, जैसे हम असौंत दशमलव का भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताएंगे, उसमें सभी बताएंगे कौन सौंत है कौन असौंत है ऑब्जेक्टिव बताने के बाद। और इसमें देखिए लिखे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। ये तो बात परिमेय संख्या का अगले पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, जो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में कौन होता है, जो P/Q के रूप में होना, जहाँ Q = नॉट 0 और Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर ये प्राप्त हो जाए या ये प्राप्त हो जाए या ये प्राप्त हो जाए। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर जहाँ m और n क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वह दशमलव प्रसार क्या हो जाता है सौंत हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। असौंत का भी हम लोग उदाहरण लेंगे इसी वीडियो में। सौंत असौंत का आज हम लोग समझे हैं इस रूप में। उसके बाद हम फिर से ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव 6 जो कि पूछा गया है। देखिए इसमें दोस्तों 2023 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है, ये 2021 में पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप लोग यहाँ ध्यान कैसे देना है कि किसका दशमलव प्रसार सौंत है। सौंत का रूप हम आप लोगों को बताए हैं, या तो इस रूप में होना चाहिए, या तो इस रूप में होना चाहिए, या तो इस रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2/15 है, तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे, नीचे का हम हर का बात करेंगे, अंश का बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव अभी है बनाएंगे। तो 2 हल करेंगे इसको, 15 का तोड़ेंगे तो किस रूप में आ जाएगा 3, 15 का तोड़ेंगे 3 और 5 के रूप में आ जाए। तो यहाँ पे कहाँ आया, ये 2 पर पावर n होना चाहिए, 5 पर पावर n, या नहीं तो दोनों पर पावर n होना चाहिए। तो ये तो 3 5 आ गया, तो ये तो गलती हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे किस में, फिर देखिए ये 11/160 है, 11/160 है, 160 का तोड़ते हैं, 160 का इस पहला नंबर हिसाब पर चलते हैं। ठीक है, पहला नंबर हिसाब को देखिए घेर देते हैं जब तक बना रहे हैं, पहला नंबर हिसाब सॉल्व कर रहे हैं। तो 160 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़िए इसका 80 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 40 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए फिर 20 हो जाएगा, फिर से 2 से तोड़िए 10 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 5 हो जाएगा। देखिए इसका हर जो है 11/2 पर पावर 5, 5 पर पावर 1 इस रूप में आ गया। किस क्या है ये सर, यहाँ पर देखिए ऐसे आ गया इस रूप में, 2 पर पावर n गुनो 5 पर पावर n। तो आया कि नहीं, n का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये किसका दशमलव प्रसार सौंत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है सौंत, ये हमारा आंसर सही हो गया। अब 17/60, 60 को तोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, 35 7 5 35 हो जाएगा, 60 को तोड़ेंगे तो उसमें 3 आ जाएगा बीच में। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए का फिर से पुनः वही 5-6 हिसाब लिए हैं हम आप लोगों को समझाने के लिए, किसका दशमलव प्रसार सौंत है। फिर तोड़ते हैं हम, पहले देखिए पहले हम बच्चों उस हिसाब को जानेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा उसमें नंबर कट सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपका जो रंगा के आ जाइएगा मार्कशीट पर वो नंबर देना ही है, चाहे जिस रूप में आप रंगा के आ जाइए, लेकिन गलती रंगाना नहीं है। एक रंगाने में, एक ए से रंगाने से बी में नहीं जाना है। ध्यान दीजिए इधर, इसको मिटाते हैं सर, मिटाने वाला बात है इसमें। देखिए यहाँ इसमें 15/16 1600 है, 1600 का अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं हम, 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ के देखते हैं। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5, 2 पर पावर और 5 पर पावर के रूप में आता है कि नहीं आता है, वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान देंगे। 1600 को तोड़ 1600, 800 आ गया,
फिर हो गया 400 आ गया, फिर 200 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 5 तो इसको हम क्या करेंगे, 15/1600 को 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 6 पर 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2। देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया, मेरा पहले ही आंसर मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया। ये हमारा ही शांत हो पहला, देखिए यहाँ भी शांत था, यहाँ भी शांत है। लेकिन ये 210 तोड़ेंगे तो इसमें सर 7 से भी खिलाना पड़ेगा, इसमें 88 को तोड़ेंगे, इसमें सर 11 से भी खिलाना पड़ेगा, 75 तोड़ेंगे, इसमें 3 से भी खिलाना पड़ेगा, 25 या 75। तो ये हमारा सब क्या है, अशांत है। लेकिन शांत मेरा क्या है, यही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इधर। आप देखिए अब तीसरा हिसाब में, तीसरा नंबर हिसाब में चलते हैं। इसी प्रकार से बना हुआ है। तीसरा नंबर हिसाब क्या कहता है, तीसरा नंबर हिसाब क्या कहता है, फिर से देखते हैं। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत अबरी बार नहीं है, अबरी बार अशांत है। अशांत में देखिए 400 को तोड़ते हैं, पहले नीचे वाले सबको खाली क्यों का तोड़ेंगे, 400 को तोड़ते हैं तो 2 200 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 और 5। ये क्या आ गया, 15/2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 2। ये तो शांत हो गया, ये भी हमारा शांत हो जाएगा, ये भी हमारा शांत हो जाएगा। इसका बाद गुणनखंड तोड़ के देखिए, 2 पर पावर और 5 पर पावर आएगा, दोनों में 80 का तोड़िएगा। लेकिन सर इसका जब तोड़िएगा, इसका देखिए 13/121 है, 121 को तोड़ेंगे 121 को 11 से कटेगा, तो 13/11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा शांत नहीं है, ये हमारा क्या है, अशांत है। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अशांत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 13/121। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को हम पूरा शॉर्टकट से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, पूरा शॉर्ट में। उसके बाद कहता है किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पहले देखिए अशांत का बात हुआ, ये भी शांत का बात हुआ, फिर अशांत चले, फिर अशांत चले, अशांत का ही चल रहा है। यहाँ देखिए इसके नीचे में ये भी 2 पर पावर हो जाएगा, 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 50 को जब तोड़िएगा, ठीक है। लेकिन 343 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1600 का तोड़ेंगे तो ये तो हमारा पहले शांत हो गया है, सॉरी पहले ही हमारा शांत हो गया यहाँ पर ऑप्शन में, ये तो हमारा शांत है भी किया है। ये 625 को तोड़ेंगे, ध्यान देखिए इधर, ध्यान दीजिए, 13/625, 13/625। तो 625 को तोड़ेंगे तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर हो जाएगा। हम आवाज गुणनखंड तोड़ के दिखा देते हैं क्या होगा, 5 पर पावर 4 हो जाएगा विशेष से, 625, 5 से खिलाए 125, फिर 5 से खिलाए 25, फिर 5 से खिलाए, तो हम बताएं ना 5 पर पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 5 पर पावर 4। तो देखिए हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसमें कितने शांत दिख रहे हैं, ये भी हमारा शांत ही है, ये भी हमारा शांत ही है, ये भी हमारा क्या है, शांत। तो बचा कौन है, 343, ये हमारा क्या है, ये हमारा अशांत, ये हमारा क्या है, अशांत है। ये हमारा शांत, ये हमारा शांत, ये हमारा शांत, ठीक है। फिर से चलते हैं अगले हिसाब में, वही बात को लेकर के, क्योंकि कम से कम सोचते हैं, कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव बता देने के बाद आप लोगों को अगर मान के चलिए इसमें नहीं समझे, इसमें समझे, इसमें नहीं समझे तो इसमें समझे, इसमें नहीं समझे तो इसमें समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए हम पहले ही बोर्ड लगा दिए, 2023 में पूछा गया सवाल है, 2022 में, 2022 में, 2021 में, 2019 में और 2023 में। अब देखिए 5 नंबर सवाल कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत तो कोई नहीं दिख रहा है सर, एक दिख रहा है, ये ए नंबर। कैसे दिख रहा है, ये 3 × 5 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ अशांत है, तो यहाँ भी अशांत हो जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो यह भी अशांत आ जाएगा। लेकिन 3/8 जो है, 3/8 को जब हम नीचे वाले 8 को तोड़ेंगे, देखिएगा 5 नंबर हिसाब लेकर के हम चलते हैं। 5 नंबर हिसाब लेकर हम चलते हैं। कहता है कि 3/8 शांत है, तो 3/8 8 हो गया, नीचे का 8 को तोड़ेंगे, 2 4 2 2। यहाँ देखिए क्या हो गया, 3/2 पर पावर 3, तो इस रूप में आ गया ना, इसी को हम शांत कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये शांत है, ये हमारा आंसर हो गया सही,
कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं है। ये पी ऊपर में कोई संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, इन तीनों रूपों में रहेगा तो वह क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा नहीं तो अशांत हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए ये 6 नंबर हिसाब है हमारा। 6 नंबर हिसाब में कहता है p बटा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, m और n का मान पता नहीं है के रूप में हो तो 0/6 को लिखा जा सकता है। इसमें किस रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए हम पहले तोड़ेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। 0.67 इसका दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर नीचे में आ जाएगा 2 अंक, तो ये क्या आ जाएगा 67/100। जब हम 100 को तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया सवाल 2023 में है। 100 को जब हम तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा 67/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। देखिए किस ऑप्शन में, चलिए सर बी नंबर में मिल गया हमको, तो बी नंबर को हम टिक मार देंगे, हमको आसानी से एकदम मिल गया ऑप्शन, तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें शांत और अशांत के बारे में हम लोग देखें, तो अगले वीडियो में इसी प्रकार से बने रहिएगा। फिर से हम आप लोगों को कुछ न्यू चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बीच बीच में कमेंट भी करें, सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, सर ये चैप्टर हम लोगों को समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर में दिक्कत है, ये हिसाब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को हर एक बोर्ड मॉडल सवाल बताया जाएगा और उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज़रूर 5-10 रेगुलर हम उसका रिवीजन करवाएंगे। धन्यवाद।